पूजा का संकल्प तो करते हैं, व्रत का भी संकल्प करते हैं, ओम अद्य मासाना मासोत्तमे इत्यादि इत्यादि वाक्य जो है, लेकिन व्रत का संकल्प भूल जाते हैं। व्रत का संकल्प तो कोई नहीं करते हैं, व्रत का भी संकल्प होना चाहिए। नवरात्र तो मुख्य रूप से व्रत ही है ना, व्रत का संकल्प भी होना चाहिए। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नवरात्रा व्रत की प्रतिज्ञा जो श्लोकबद्ध है, संकल्प या प्रतिज्ञा जो कहें, जो कि श्लोकबद्ध है, उसको जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे करना चाहिए। नवरात्रा व्रत है और व्रत का संकल्प करना है तो कैसे करना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतम मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। आइए चर्चा पर आते हैं। व्रत का संकल्प जो होगा, इसमें व्रत की कई विधियों की भी चर्चा है। अधिकतर लोग व्रत की विधियों का पालन नहीं करते हैं और इस कारण से व्रत का संकल्प भी नहीं करते हैं। व्रत का संकल्प उसको ही करना है, उन्हीं को करना चाहिए जो व्रत के नियमों का पालन करेंगे, ये आवश्यक है। व्रत के नियमों का यदि पालन आप नहीं कर सकते तो आप व्रत का संकल्प भी न करें, व्रत का की प्रतिज्ञा भी न लें। और यदि व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं तो आपको व्रत की प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्रत के संबंध में ये आवश्यक है। अब इनमें नियम क्या है, तो नियम इन श्लोकों में, प्रतिज्ञा श्लोक जो है, संकल्प श्लोक, इन श्लोकों में ही आप लोग समझ लेंगे कि इसका क्या क्या नियम है। और एक विशेष बात, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको दिखेगा वो पुरुष के लिए है, स्त्रियों के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा कहीं कहीं पर, और वो यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से स्त्रियों के लिए क्या परिवर्तन करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतिम श्लोक जो है, प्रतिज्ञा का अंतिम श्लोक जो है, उसमें निराहारों की बात भी कही गई है। लेकिन आप फलाहार से करना चाहते हैं, फलाहार पूर्वक या किसी अन्य विधि से, तो यहाँ पर उस पद का भी प्रयोग परिवर्तित कर लेंगे, निराहारों की जगह समुचित परिवर्तन कर लेंगे। और नवमे यानी यदि नवमे दिन पालन करनी हो तो नवमे यानी, और यदि नवरात्रा में दिन वृद्धि हो, 10वें दिन पारण हो तो 10वें यानी। अंतिम श्लोक में ये परिवर्तन सबको ध्यान में रखना होगा। आइए प्रतिज्ञा संकल्प जो श्लोकात्मक है, नवरात्रा का संकल्प श्लोकात्मक जो है, उसको हम देखते हैं। यदि आप लोग करना चाहें तो इसकी विधियां, व्रत की विधियां आपको यहाँ पर दिखेगी कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। वास्तव में आप जो जो नियम पालन करेंगे, व्रत में जिन जिन नियमों का पालन करना चाहिए, ये उसी की प्रतिज्ञा है कि आप इन नियमों का पालन नवरात्रा में करेंगे। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या है प्रतिज्ञा संकल्प। और यदि आपको ये लिखना हो तो वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लें, क्योंकि और यदि कोई समस्या हो इसको लिखने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों दे देंगे, स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि लिखने में समस्या हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं प्रतिज्ञा श्लोकात्मक क्या है। अद्य प्रभृति देवेशी करिष्ये व्रतमुत्तमं, नवरात्रं करिष्यामि दुःख दारिद्र्यनाशनं, करिष्ये शास्त्र विधिना निर्विघ्नेन समाप्यताम्, प्रतिपद्दिनमारभ्य व्रतस्थोऽहं महेश्वरी, नवदुर्गात्मिकी मातर् निर्विघ्नं कुरु मे सदा, नवरात्रं यथाशक्ति सर्वभोगविवर्जितः, उपोषणं करिष्यामि त्वमेव शरणं मम, इदं व्रतं मया देवी गृहीतं तव सन्निधौ, निर्विघ्नतां समायातु तत्प्रसादान् महेश्वरी, ब्रह्मप्रिये महाभागे सत्यव्रतपरायणे,
व्रत में तत् करिष्यामि सौभाग्यमतुलं कुरु। अद्य स्थित्वा निराहारो जितक्रोधो जितेन्द्रियः नवमे हनि भोक्ष्यामि शरणं परमेश्वरी। इसी को परिवर्तन करना है। अंतिम श्लोक जो है अद्य स्थित्वा निराहारो, यदि फलाहार पर रहना हो तो अद्य स्थित्वा फलाहारो जिता क्रोधो, क्रोध को तो जीत कर रहना होगा, व्रत का नियम है। क्रोध वर्जित नियम पालन करना होगा। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। और अंतिम पंक्ति जो है नवमे हानि, यदि 10वें दिन पारण हो तो 10वें हानि भोक्ष्यामि। इस तरह से इसमें परिवर्तन होगा। पुरुषों के लिए इस प्रकार से है, स्त्रियों के लिए थोड़ा सा अंतर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके नियम क्या क्या है आपने इनमें समझ लिया होगा। इन नियमों का पालन यदि आप कर सकते हैं, सर्वभोग विवर्जिता, भोगों का त्याग करना होगा, उपासना करनी है भगवती की, नवरात्रा में उपासना करनी है, भोग लिप्त नहीं होना है। यदि भोग लिप्त रहना है तो आप इस व्रत, आपका व्रत नहीं हो रहा है। तब व्रत आपका तभी होगा जब आप भोग से अपने आप को विमुख कर लेंगे, सुख भोग से विमुख कर लेंगे, भगवती की आराधना उपासना में अपने आप को समाहित कर लेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, आहार पर नियंत्रण रखेंगे, इत्यादि इत्यादि। आपको इस वाक्य में भी बहुत सारे नियम मिलते हैं। उन नियमों का पालन यदि आप कर सकें, नियमों का पालन करते हुए यदि व्रत कर सकें, तो आपको ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा अवश्य करनी चाहिए। इसकी विधि क्या होगी? तो प्रधान संकल्प के बाद, भगवती की पूजन के बाद हाथ में जल लेकर, तिल भी ले सकते हैं, तिल जल लेकर इस संकल्प को पढ़कर और भगवती के चरणों में अर्पित करना होगा। इस प्रकार से ये संकल्प होगा, व्रत का संकल्प। लेकिन ये आसान इसको ना समझा जाए, ये व्रत का नियम पालन करना बहुत ही कठिन कार्य होगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप इस कार्य को, कठिनता को समझ रहे हैं, समझते हुए इसका पालन कर सकते हैं, तो ही ये संकल्प करना चाहिए। और चूंकि कठिन है, व्रत का नियम पालन करना बहुत कठिन है, ऊपर से नवरात्र पर्यंत, एक दिन का हो तो थोड़ी सहजता भी हो, नवरात्र पर्यंत, तो इसलिए भी व्रत का संकल्प नहीं किया जाता है, लोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उपयोगिता के लिए, यदि कैसे, ऐसा नहीं कि कोई करना नहीं चाहेगा, बहुत सारे लोग व्रत का नियम पालन भी करने वाले होंगे, उनके लिए ये उपयोगी है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।